सुकून की तलाश कीजिए, क्योंकि ये जो जिंदगी के मसले हैं जिंदगी भर रहेंगे, कभी खत्म होने का नाम नहीं लेते। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी नवग्रहों में न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त करने वाले शनिदेव सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाने के कारण प्रभावहीन हो गए थे, यानी अस्त हो गए थे, और अब 11 अप्रैल 2026 को उदित होने जा रहे हैं, यानी कि प्रभावशाली अवस्था में बलवान होकर गोचर करेंगे। तो दोस्तों, शनिदेव के उदित होने से कन्या राशि वाले जातकों का जीवन कैसा रहेगा, कन्या राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शनिदेव के बारे में, फिर उसके बाद इनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, शनिदेव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता कहा जाता है। ज्योतिष में शनिदेव अनुशासन, स्थिरता, आयु, कठिन परिश्रम, दुख, रोग, तकनीकी, लोहा, खनिज तेल, सेवक वर्ग और वृद्धावस्था के कारक माने गए हैं। वहीं जातक को उनके कर्म के हिसाब से फल प्रदान करते हैं। इसी के साथ शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जातक को कठोर चुनौतियों में डालकर उन्हें अनुशासन का महत्व सिखाते हैं। यानी जब शनिदेव का प्रभाव आएगा जीवन में, चाहे साढ़े साथी के माध्यम से हो, ढैया के माध्यम से हो, या शनि की दशा चल रही हो, वहां पर आप देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन में कठोर परिस्थितियां आएंगी, चुनौतियां आएंगी, और वहां पर सिर्फ एक ही मतलब है शनिदेव का, आप अनुशासित हो जाएं अपने कार्य, अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो सपना है, उसमें आपको क्या कार्य करने हैं, कैसे योजना बनानी है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, इसके प्रति आपको अनुशासित होना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन बड़े उत्साह में आकर काम किया, दूसरे दिन बड़े उत्साह में आकर काम किया, 4-6 दिन, एक सप्ताह आपने अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद आपका उत्साह खत्म हो गया, आपने अनुशासन तोड़ दिया। अगर इस प्रकार से चलेंगे तो शनिदेव शुभ परिणाम नहीं देंगे। यानी शनिदेव कठोर परिस्थिति देकर अनुशासन देना चाहते हैं। वहीं इसके साथ अपनी गलतियों से सबक लेकर सुधरने का मौका देते हैं शनिदेव, आत्म मंथन करने का मौका देते हैं। इसी के साथ शनिदेव जातक को अनुशासित बनाने के साथ साथ न्याय प्रिय भी बनाते हैं, गलत आचरण और गलत कर्मों से दूर करते हैं। यह एक ऐसे अध्यापक हैं जो हमें सदैव कर्म पथ पर बने रहना और अपनी जीवन की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए तैयार करते हैं। जब तक जातक सुधरता नहीं है, तब तक शनिदेव सुधारने का प्रयास करते हैं, और यदि बार बार गलती करने के बाद भी उससे सबक नहीं लेता, तब शनिदेव दंड नायक बनकर उसे दंड भी देते हैं। यानी दोस्तों, पहले शनिदेव सुधरने का मौका देते हैं, कठोर परिस्थितियां डालकर आपको अनुशासित होना, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होना, अपनी योजनाओं के प्रति लगन और मेहनत से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि मेहनत के स्वामी, कर्म के स्वामी ही शनिदेव हैं, अनुशासन के स्वामी शनिदेव हैं।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार गलती करने के बाद भी नहीं सुधरता है, नहीं सबक लेता है, तो फिर शनिदेव उसके लिए दंड अधिकारी बन जाते हैं। फिर उसके जीवन में सिर्फ परिस्थितियां, सिर्फ चुनौतियां ही फिर रह जाती हैं। जितना जल्दी जो व्यक्ति समझ लेगा कि शनिदेव की महादशा प्रारंभ हुई, अब जीवन में अनुशासन, कर्म, मेहनत और लगन से काम करना है, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, जलन और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना है, जितना जल्दी जो व्यक्ति ये बात को समझ जाए और अपने जीवन में उतार ले, उतना ही जल्दी शनिदेव का शुभ प्रभाव और कृपा को प्राप्त कर सकता है। यह सच्चाई है, ये पूरी गारंटी है कि अगर आप सुधार कर लें, अगर आप अपने व्यक्तित्व में सुधार कर लें, अगर आप अपने जीवन शैली में सुधार कर लें, तो शनिदेव शुभ प्रभाव ही देंगे, चाहे कैसी भी अवस्था क्यों ना चल रही हो। क्यों? क्योंकि शनिदेव कर्म के स्वामी हैं और न्याय के देवता हैं। ये किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते और आपके साथ भी नहीं होने देंगे। आइए आप बात करते हैं कि जब ऐसे प्रमुख और प्रभावशाली ग्रह मजबूत अवस्था में, बलवान अवस्था में गोचर करेंगे तो क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यह जानकारी 11 अप्रैल से लेकर 27 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहने वाली है। आइए बात करते हैं। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों की अगर हम बात करें तो दोस्तों, आपके लिए शनि महाराज पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी हैं और इस गोचर काल के दौरान आपके सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप के भाव, वैवाहिक जीवन के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब सप्तम भाव साझेदारी का भी भाव होता है, इसी से आपके विवाह और वैवाहिक संबंधों का आकलन भी किया जाता है। यहां उपस्थित शनिदेव आपको अपने रिश्ते में जागरूक और सक्षम तथा सतर्क बनाएंगे। देखिए, शनिदेव का इशारा समझिए, सप्तम भाव में बैठकर इन सभी क्षेत्रों में, वैवाहिक मामलों में आपको अपनी जिम्मेदारियों का अनुसरण करना है। साझेदारी का भाव है, साझेदारी के मामले में आपके क्या कर्तव्य हैं, आपका कितना ज्यादा रुझान होना चाहिए, अनुशासित होकर इस मामले में आपको एक्टिव होने की जरूरत है। आपके दोस्तों जो काम वासना की प्रवृत्ति है, इसके बारे में भी ऐसे भाव से विचार किया जाता है, तो इस मामले में भी अब आपको अनुशासित होना है। प्रत्यक्ष शत्रु जो हैं, आपको उनके मामले में भी अनुशासित होना, यानी आपके कोई रहस्य, कोई सीक्रेट ऐसे ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जो कि आपके उजागर हो और फिर वो आपके लिए हानिकारक बने। इस मामले में भी आपको अनुशासन और सतर्कता बनानी है। ज्ञानेंद्रियों पर, अपने ज्ञान चक्षुओं के साथ साथ जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, इन पर भी आपको कंट्रोल लगाकर चलना होगा। नकारात्मक विचारों से आपको बचने की सलाह दी जाती है। बस अगर आप ये अनुशासन बनाकर चलते हैं तो आपके जीवन में तरक्की और प्रगति के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में सुधार होगा, बड़ी तरक्की की प्राप्ति होगी, कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी, बिजनेस व्यवसाय में भी आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। धीरे धीरे करके स्थितियों में परिवर्तन आएगा। वहीं इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आप अगर कन्या राशि के जातक हैं, आप अपने जीवन साथी से अपने विरोधाभास को दूर करने का इस समयावधि में प्रयास करें। पार्टनर के साथ जो मतभेद चल रहे हैं, जो पार्टनर आपके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक मन में दबाव चल ही रहा है, एक अलग प्रकार का माहौल और तनाव चल ही रहा है, तो यहां पर दोस्तों थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। समझना होगा, ऐसा कभी भी ना करें, ऐसी कभी भी सिचुएशन का निर्माण ना करें कि आपके पार्टनर को, आपके जीवन साथी को कोई बात बुरी लगे। ध्यान रखिए। वहीं इसके साथ ये बात आपको समझना होगा कि कई बार सच भी कहने से सामने वाले को सच कड़वा लगता है और फिर परिस्थितियां खराब हो जाती हैं। जीवन साथी के साथ भी इस मामले में आपको वैवाहिक संबंध में भी इस चीज को अप्लाई करना है। जरूरी नहीं कि देखिए हर चीज आप बाहर समाज में, लोगों में और अपने शत्रुओं में ही अप्लाई करें। बहुत सारी चीजों को आपको अपने घर में, अपने निजी संबंधों में भी करना चाहिए, तो बेहतर सुधार की संभावना आपके जीवन साथी के साथ आपके वैवाहिक रिश्ते में बनेगी। वहीं दोस्तों व्यावसायिक मामलों में अगर देखा जाए तो यह समय सच में आपके लिए वाकई बहुत अच्छा रहेगा। आपको ग्राउंड वर्क करते रहना चाहिए। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में जो बेसिक चीजें हैं, जो आपके लिए मतलब एक जो आप जो कर सकते हैं, जो आपके क्षेत्र में आपके पकड़ में है, और छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर सबका ध्यान नहीं है, वो कार्य आपको इस समयावधि में करना है। तो आपके लिए दीर्घकालीन समयावधि में जो आपकी योजनाएं होंगी, वहां से आपको अच्छा लाभ मिलेगा।
बिजनेस व्यापार में आपको अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। आप आने वाले समय में व्यापार में बहुत अच्छी पकड़ और बनाते हुए नजर आएंगे, वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। इस समय अवधि में पुराने कर्जों को चुकाने के लिए भी समय काफी अच्छा आ गया है, क्योंकि आपके लिए आमदनी के लगातार नए स्रोत खुले रहने वाले हैं। वहीं दोस्तों, इस समय अवधि में कन्या राशि वाले जातकों को आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वैवाहिक संबंधों में मधुरता, पार्टनरशिप में अंडरस्टैंडिंग और आप अपने ससुराल पक्ष में भी स्नेह की भावना का निर्माण कर पाएंगे। नए लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी। बिजनेस व्यापार में आप बड़ी सफलता और ग्रोथ को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके साथ इस समयावधि में संतान सुख आपको मिल सकता है। कन्या राशि वाले जातकों को आपकी संतान से आपको सहयोग भी जरूर मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है, लेकिन कई बात मतभेद की भी हो सकती हैं, उस पर विशेष रूप से वैचारिक मतभेद के योग बन रहे हैं। कोई जल्दी शीघ्र प्रतिक्रिया देने से बचें, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। विवादित मुद्दों पर, ऐसे लड़ाई झगड़ा और मतभेद की स्थितियों पर आपको बिल्कुल शांत रहना चाहिए। जो हो रहा है होने देना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दौरान कर्ज में बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है। कर्ज लेने से आप बचें तो आप अच्छे परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। वहीं इसके साथ साथ आप कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए व्यापार के लिए आप बैंक आदि से लोन ले सकते हैं और लोन मिलने की प्रबल संभावना आपको इस समयावधि में बनती हुई दिखाई दे रही है। आपके कार्य अवश्य संपन्न होंगे। यात्रा करने से आपको लाभ होगा। वहीं कन्या राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य के प्रति सावधानी आपको अवश्य रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक जीवन को संतुलित बनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। आपको जरूरत से ज्यादा परिवार में हस्तक्षेप या परिवार की बातों का अपने मन के ऊपर जो है अत्यधिक प्रभाव ना होने दें, तो ये दोनों ही स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। पारिवारिक सामंजस्य बिठाकर चलें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करेंगे। अपने जीवन में अनुकूल स्थितियों का निर्माण आप जरूर कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में आपको कुछ इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं आप मजबूत अवस्था में रहेंगे। थोड़ी बहुत देखिए चुनौतियां आना ये स्वाभाविक है और आनी चाहिए। अब ये थोड़ी होता है कि मतलब वक्त ऐसा आया कि सब अच्छा ही अच्छा चलेगा। 19-20 की स्थिति रहेंगी। मैनेज करना, अंडरस्टैंडिंग बनाना, थोड़ा सा संघर्ष करना, फिर जीवन में आगे निकल जाना, अगर ये चीजें चलती रहें तब जाकर सही मायने में असली जीवन सही तरीके से चलता है। तो इस प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में लगातार बनी रहेंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो शनिदेव का आशीर्वाद आपके जीवन में कन्या राशि वाले जातकों को बरकत, प्रगति और उन्नति की ओर इशारा कर रहा है। अब दोस्तों, आपके लिए धार्मिक उपाय की बात करें तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शनिवार के दिन चींटियों को आटा अवश्य डालना चाहिए, बिना भूले रोज डालिए। यह आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहेगा। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि चाचा या चाचा तुल्य लोग जो होते हैं उनके साथ अच्छा अपना जो है तो व्यवहार बनाकर चलें। शनि का प्रभाव ही होता है। दोस्तों, विधवा महिलाओं के प्रति यदि आप अगर उनको कुछ उनकी जरूरत की वस्तु उनकी सहायता कर सकते हैं, आपको अवश्य करना चाहिए। यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। महिला वर्ग के प्रति सम्मान की भावना आप जरूर रखें। शराब, मांस आदि इन जैसी नकारात्मक वृत्तियों से आप जरूर बचे रहें। बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे, अच्छी तरक्की होगी और आपके जीवन में खुशियों के आगमन के योग जबरदस्त देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यह उपाय करिएगा। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।